हेलो दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम पाइथन को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम पाइथन कमांड्स को या पाइथन प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट करें यानी कि रन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम अपने पीसी में पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। अब अभी हम ये मान के चलते दोस्तों कि जो पाइथन की इंस्टॉलर फाइल है यानी जिसे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। हमने यहाँ पर गूगल क्रोम यानी वेब ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है python.org। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई, होम पेज आ गया है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड्स बटन, इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, यानी विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो हमारा है पाइथन 3.10.0। अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर विंडोज़ ओएस के अलावा हमारे पीसी में कोई दूसरा ओएस है, हम उसके लिए पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए नीचे आपको ये हाइपर टेक्स्ट दिख रहा है। लाइनस ओएस के लिए चाहिए आपको, मैक ओएस के लिए चाहिए या किसी अदर ओएस के लिए चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हो कि किस ओएस प्लेटफॉर्म के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना है। अभी फ़िलहाल हमें विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया डाउनलोड पाइथन 3.10.0 पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा पाइथन डाउनलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया रन बटन पर। इंस्टॉल नाउ हम क्लिक कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पाइथन की इंस्टॉलर की, उसके हिसाब से हमारा पाइथन इंस्टॉलर ने स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। फिलहाल हमने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र्स, यानी हर यूज़र के लिए हम चाहते हैं पाइथन हमारा अवेलेबल रहे। अगर हमारे पीसी में मल्टीपल यूज़र्स हैं देन उसके लिए हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमारा वर्जन है ये विंडोज़ 64 बिट के लिए है। देखिए दोस्तों हमारा पाइथन कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों मैंने पाइथन को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं कि हम पाइथन के कमांड्स को यानी प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो हम सीखने वाले हैं एग्जीक्यूटिंग पाइथन कमांड्स। देखिए दोस्तों, पाइथन के कमांड्स को रन करने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला जो तरीका है वो हमारा है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा तरीका हमारा है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड ऐसा तरीका होता है जहाँ पर हम सिंगल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, जबकि स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, पूरी हमारी कंप्लीट एक फ़ाइल होती है, प्रोग्राम फाइल होती है, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है, उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड की। इंटरेक्टिव मोड को REPL भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। यहाँ पर हम करते क्या हैं, सिंगल कमांड को रन करते हैं। अगर आपने डॉस कमांड को एग्जीक्यूट किया होगा तो डॉस प्रॉम्प्ट होता है या यूनिक्स का जो टर्मिनल होता है वहाँ पर हम सिंगल कमांड लिखते हैं और एंटर करते जाते हैं और उस स्पेसिफिक कमांड का आउटपुट हमें वहीं पर स्क्रीन पर मिल जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सिंगल कमांड को यूज़ करके उनका फंक्शन चेक करना चाहते हैं, उनकी वर्किंग सीखना चाहते हैं, तब हम ये इंटरेक्टिव मोड यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सिंगल कमांड को रन करते हैं। अगर हम बात करें कि जो इंटरेक्टिव मोड है उस मोड में कमांड को एग्जीक्यूट करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या इसके प्रोज या कॉन्स कौन से हैं, तो हम समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। अगर हमें कोई सिंपल कोड रन करना है, सिंपल कमांड रन करना है, तो ये इंटरेक्टिव मोड हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हम सिंपली कमांड देंगे, एंटर करेंगे, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। और इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि जैसे हम कमांड लिख एंटर करेंगे तुरंत उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा और हम रेडी हो जाएंगे दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हमें कमांड की वर्किंग सीखनी है, एक कमांड का फंक्शन चेक करना है, देन ये तरीका हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होता है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, यानी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर हम एक कंप्लीट फाइल को यानी सेट ऑफ कमांड्स को रन करना चाहते हैं तो ये तरीका हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि कोई कमांड अगर हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो वो कमांड हमें दोबारा टाइप करना पड़ता है। तो लेंथी कोड अगर हमें रन करने हैं तो ये तरीका हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं बेटर नहीं होता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इंटरेक्टिव मोड में कैसे कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। इसके लिए मैंने क्लिक किया विंडो बटन पर और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ पाइथन का टर्मिनल या कमांड शेल। हमने टाइप किया पाइथन, ये पाइथन का ऐप हमारे सामने आ गया दोस्तों।
जैसे मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू पाइथन। तो ये आउटपुट यहाँ पर हमारे सामने आ गया। इसके अलावा अगर कोई सिंगल कमांड रन करते हैं तो सारे कमांड रिलेटेड भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a = 10, यानी a नाम के वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू असाइन की 10। देन मैंने लिखा b = 20, तो b नाम के वेरिएबल में हमने एक वैल्यू असाइन की 20। अब थर्ड लाइन अगर मैं लिखता हूँ c = a + b, तो जो a की वैल्यू है वो मेमोरी पर अभी भी रिमेन है, वो है मेमोरी पर, b की वैल्यू भी मेमोरी पर है। c = a + b जब हमने लिखा तो a और b की जो भी वैल्यू थी 10 और 20 वो ऐड हो गई और कहाँ पर आ गई, c में। अब अगर मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ c को, तो c की जो वैल्यू है जो a और b को ऐड करके जनरेट हुई है 30, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि हम सिंगल कमांड को प्रिंट कर रहे हैं, यानी एक कमांड हम लिखते हैं और एंटर करते हैं, हमारा एक कमांड रन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये सारे कमांड हमें साथ में रन करने होते तब ये तरीका हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं था। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका है पाइथन कमांड को रन करने का, जो दूसरा तरीका है वो हमारा है स्क्रिप्ट मोड। ये इस मोड में क्या होता है दोस्तों कि हम एक फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, यानी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल के अंदर जितने भी कमांड हमें रन करने होते हैं हम उसी सीक्वेंस में टाइप करते जाते हैं जिस सीक्वेंस में हमें कमांड को रन करना है। और हमें ध्यान इतना रखना होता है कि जब हम फाइल सेव करेंगे तो वहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन हम देते हैं .py, और इस मोड में फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन हमें ओपन करना पड़ता है वो होता है IDLE। IDLE पाइथन का एक डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम प्रोग्राम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसी विंडो पर रहकर हम प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कमांड्स को स्क्रिप्ट मोड में रन कराएं, यानी मल्टीपल कमांड को या सेट ऑफ कमांड्स को हम एक साथ रन कराना चाहते हैं, देन हमें ओपन करना पड़ता है IDLE। वहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम फाइल पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे या हम Ctrl+N कर देंगे तब भी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर सारे के सारे कोड या कमांड्स हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। देन हम Ctrl+S प्रेस करके फ़ाइल को सेव कर देंगे। ध्यान हमें ये देना है दोस्तों कि जब हम फाइल सेव करेंगे तो नाम हम कुछ भी दें, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमें देना .py जो कि पाइथन का एक्सटेंशन होता है। देन फाइल को रन करने के लिए हम जाएंगे रन ऑप्शन पर, देन वहाँ पर हमको मिलता है रन मॉड्यूल, या अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो हम F5 प्रेस कर सकते हैं तो भी हमारी फ़ाइल रन हो जाती है। अब दोस्तों इसके बेनिफिट क्या हैं अगर हम फाइल को रन करना चाहते हैं स्क्रिप्ट मोड में। पहला बेनिफिट ये है कि अगर हमें लेंदी कोड्स को या मल्टीपल कोड्स को साथ में एग्जीक्यूट करना है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि सारे के सारे कमांड्स एक फ़ाइल के अंदर सेव हैं तो उस फाइल में हम इन फ्यूचर जब चाहें एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल कोडिंग वगैरह सीखनी है तो हम फाइल के माध्यम से सिंपल प्रोग्राम सेव कर सकते हैं और जब चाहे उनको एग्जीक्यूट करके उनका रिज़ल्ट हम चेक कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों, कुछ खास नहीं है। अगर हमें सिंगल कमांड को इंडिविजुअली चेक करना है कि किस कमांड का क्या आउटपुट है तो ये तरीका हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम पहला वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम सिंगल कमांड को रन कर सकते हैं। दूसरा डिमेरिट ये है दोस्तों कि हमें कोई भी सिंपल कमांड भी अगर हमें रन करना है, अगर स्क्रिप्ट मोड में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, वहाँ पर कमांड को टाइप करना पड़ता है, फाइल को सेव करना पड़ता है, देन हमें रन करना पड़ता है। तो दोस्तों सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चाहते हो कि सिंगल कमांड को अगर आप रन करना चाहते हो तो आपके पास जो तरीका है वो है इंटरेक्टिव मोड का, जहाँ पर आप 1 बाय 1 एक बार में एक कमांड को आप रन कराते हो, उसका रिजल्ट आप चेक कर लेते हो। और आप चाहते हो कि सेट ऑफ कमांड्स यानी बहुत सारे कमांड्स को आप एक साथ एक ग्रुप में रन कराना चाहते हो, देन आप यूज़ करते हो स्क्रिप्ट मोड जहाँ पे आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हो, जहाँ पे सारे सेट ऑफ कमांड टाइप कर देते हो, फाइल आप सेव कर देते हो .py एक्सटेंशन में। जब आप उस फाइल को रन करते हो तो सारे के सारे कमांड उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में रन होते हैं जिस ऑर्डर में आपने उनको टाइप किया है। दोस्तों आइए सीखते हैं कि हम स्क्रिप्ट मोड में कैसे कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए मैंने क्लिक किया विंडो बटन पर और यहाँ पर हमने सर्च किया IDLE जो कि पाइथन का एक आपका कह सकते हैं कि IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है IDLE। जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया तो साथ में ये इसका IDE इंस्टॉल हो गया था, इसको हमने ओपन किया।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा IDLE है यानी पाइथन का जो बिल्ट इन हमारा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हम चाहें तो सिंगल कमांड को भी रन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट वेलकम, तो सिंगल कमांड भी यहाँ पर हमारा रन हो जाएगा, जैसे हम इंटरेक्टिव मोड में काम करते थे, यानी सिंगल कमांड को भी। लेकिन अगर हम काम करना चाहते हैं स्क्रिप्ट मोड में, तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए एक फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। अब यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ A=10, B=20, C=A+B, और देन हमारा कमांड है प्रिंट C। देखिए 4 कमांड को मैंने साथ में लिख दिया फाइल में। देन हम फाइल पर जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया evabiz, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि एक्सटेंशन .py ही आपको लगाना है। ये हमने सेव कर दिया फाइल को, और जब भी रन करना है फाइल को, हम रन पर जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा रन मॉड्यूल, या तो हम शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं 5। देखिए रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे 30 आ गया। तो एवरी टाइम जब भी कंप्लीट फाइल को हम रन करेंगे, उस फाइल में हमने जो कमांड्स लिखे थे, ये सारे सेट ऑफ कमांड्स, वो साथ में रन हो जाएंगे। तो यही अंतर है आपका इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में। बहुत ही जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने विंडो बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर टाइप किया मैंने पाइथन। तो पाइथन का जो कमांड शेल है या टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम सिंगल कमांड को रन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और हमने लिखा यहाँ पर वेलकम, ये सिंगल कमांड हमारा रन हो गया। ये तरीका हमारा कहलाता है इंटरेक्टिव मोड। और अगर हमें स्क्रिप्ट मोड में काम करना है तो हमने विंडो बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने सर्च किया IDLE, ये पाइथन का हमारा ID ओपन हो गया। हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे या Ctrl+N करेंगे, हमारी फाइल ओपन हो गई। और यहाँ पर सेट ऑफ कमांड्स को हम साथ में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट और यहाँ हमने लिखा वेलकम टू पाइथन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। देन हमने लिखा A=10 दूसरा स्टेटमेंट, B= हमने दे दिया 20 तीसरा स्टेटमेंट, C=A+B, तो A और B की वैल्यू को ऐड कर देगा C में। देन हमने लिखा प्रिंट C। इस तरीके से जितने भी कमांड्स आप चाहते हो फाइल में आप लिख सकते हो। लास्ट में आपको फाइल को सेव करना है। हमने फाइल को सेव कर दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान क्या देना, आपको एक्सटेंशन आपका .py होना चाहिए। देन आप फाइल को सेव कर दिए। रन करना है तो आपको रन पे जाना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। आप शॉर्टकट क्लिक कर सकते हैं 5, आपकी फाइल रन होगी और जितने भी कमांड्स आपने वहाँ पे दिए थे सब उसी सीक्वेंस में रन हो जाएंगे, जिस सीक्वेंस में आपने उन्हें टाइप किया था। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से पाइथन को डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम पाइथन के कमांड्स को इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में दोनों में रन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो है वो है पाइथन IDEs एंड कोड एडिटर्स। थैंक यू।